बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सहर फातिमा। मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं सोनिया शेख। न्यूज हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की अहम खबरों में शामिल करेंगे। कोर कमांडर्स का अज़्म। कराची में माफिया बेलगाम। रिलीफ मिलने का इम्कान। गैर मुल्की खातून बाजियाब। और मैचेस मुतासर होने का खदशा। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। यहाँ आपको बताएंगे आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेरे सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। शुरा ने कहा, रियासती इदारों और आवाम के दरमियान खलीज पैदा करने के लिए मजमूम प्रोपेगेंडा करने वालों को मायूसी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। ऐसे अनासर मजीद रुसवाई का शिकार होंगे। कोर कमांडर्स ने कहा, पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशों में मसरूफ दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और हौसला अफजाई करने वाले अनासर के खिलाफ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। कॉन्फ्रेंस के शुरा ने 6 सितंबर को मुल्क भर में यौम दिफा भरपूर तरीके से मनाने पर कौम का शुक्रिया भी अदा किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेरे सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के शुरा ने अज़्म जाहिर किया कि रियासती इदारों और आवाम के दरमियान खलीज पैदा करने के लिए मज़मूम प्रोपेगेंडा करने वालों को मायूसी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा और इसके नतीजे में ऐसे अनासिर मजीद रुसवाई का शिकार होंगे। शुरा ने कहा, दहशत गर्द जो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशों में मसरूफ है और उनके सहूलतकारों और उनकी हौसला अफजाई करने वाले अनासिर के खिलाफ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। मुल्क में मुआशी सरगर्मियाँ जो इस वक्त खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की ज़ेरे निगरानी जारी है, उसकी मुकम्मल हिमायत की जाएगी। ऐसी तमाम सरगर्मियाँ जो मुआशी इस्तेहकाम और गैर मुल्की सरमायाकारी को नुकसान पहुँचा सकती हैं, इसके खात्मे के लिए हुकूमत की मुकम्मल मुआवनत की जाएगी। आर्मी चीफ ने ऑपरेशन के दौरान पेशा वाराना महारत के मयार को बरकरार रखने और फॉर्मेशन की तरबियत के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी के हुसूल पर जोर दिया। फौजियों की फलाह बहबूद और हौसला बरकरार रखने और मुसलसल तवज्जो देने पर कमांडर्स की तारीफ की, जो फौज की ऑपरेशन तैयारी की बुनियाद है। कॉन्फ्रेंस के शुरा ने 6 सितंबर को मुल्क भर में यौम दिफा और शोहदा को भरपूर तरीके से मनाने पर पाक फौज ने अपनी काबिल फख्र कौम का शुक्रिया अदा किया। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ एपेक्स कमेटी के इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी खुसूसी तौर पर शिरकत करेंगे। इजलास में 4 वज़राए आला और चीफ सेक्रेटरीज शिरकत करेंगे। अस्करी हुकाम भी एपेक्स कमेटी में शिरकत करेंगी। एपेक्स कमेटी में ज़राअत, मादनियात, कानूनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मंसूबों पर गौर किया जाएगा। खलीजी ममालिक और चीन की सरमायाकारी से मुतालिक उमूर का जायज़ा लिया जाएगा। सऊदी अरब की जानिब से मुमकिना बड़ी सरमायाकारी से मुतालिक भी उमूर ज़ेर गौर आएंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि एक तरफ मुश्किल फैसलों के लिए दबाव है तो दूसरी तरफ दबाव ये है कि आप इलेक्शन कराएं या जाएं। अनवारुल हक काकड़ का मजीद कहना था कि सस्ती तवानाई के बगैर बरामदात नहीं बढ़ सकती और बिजली के पैदावार के महंगे मुआहिदे किए गए हैं। मईशत के लिए मुश्किल फैसले करने का इख्तियार दिया गया है। टैक्स नेट बढ़ाने के लिए मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। महंगी बिजली के बिल्स पर आवाम की तकलीफ का एहसास है। बिजली चोरों की वजह से गरीब पर बोझ डाला जा रहा है। IPP से मुआहिदे, बिजली चोरी रोकना मुश्किल काम है और तवानाई की बचत के लिए सूबों से मुशावरत जारी है। मगरिब तक कारोबारी मराकज़ बंद कराने पर भी बातचीत हो रही है। यहाँ खबर शामिल करेंगे जराइम की दुनिया से। कराची में माफियाज बेलगाम हो गए हैं। सुरजानी टाउन में बिजली का कुंडा लगाने का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। झगड़े में एक शख्स जख्मी हो गया। हाफिज नईम उर रहमान का सख्त रद्द-ए-अमल आ गया। वज़ीर आला सिंध और IG से नोटिस का मुतालबा। कहा, अगर FIR ना काटी गई तो जमात इस्लामी एहतजाज करेगी। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में कुंडा लगाने से रोकना वजह कत्ल बन गया। फायरिंग से जमात इस्लामी का UC काउंसलर हबीब दम तोड़ गया। झगड़े में एक शख्स जख्मी भी हुआ। पुलिस ने इब्तदाई तफ्तीश के बाद बताया कि फरीकैन में बिजली का कुंडा लगाने पर तनाज़ा चल रहा था।
अहले इलाका ने मामला रफा दफा कराने की कोशिश भी की, तहम तकरार खूनी तसादुम में तब्दील हो गया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने वाक़े की शदीद मज़म्मत की। अस्पताल में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अगर मुकदमा दर्ज न किया गया तो जमात इस्लामी भरपूर एहतजाज करेगी। इस तरह लोगों को गोलियां मारते हैं तो ये किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। FIR कटवाने जाएंगे हम, और अगर इसमें पीपल्स पार्टी का किसी प्रेशर के नतीजे में FIR काटने से अगर किसी ने गड़बड़ की तो जमात इस्लामी भरपूर एहतजाज करेगी। यूसी चेयरमैन उमैद अली काजी ने बताया, मोहम्मद हबीब मुकामी लोगों की कुंडे की शिकायत पर गए थे। इस्लामी का पूरा पैनल बैठेगा, इंशाल्लाह इनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई आला कौम से मुतालबा करते हैं कि इनको मोहम्मद हबीब साहब इनको इंसाफ फराहम किया। तर्जुमान जमात इस्लामी ने भी कातिलों की फिलफौर गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। लाहौर में डकैतियां ना रुक सकी, मुगलपुरा में डाकू ने लेबॉर्ट्री को लूट लिया। डाकू असलहा दिखाकर फोन और नकदी ले गए। वारदात की CCTV भी सामने आ गई। थाना मुगलपुरा में FIR दर्ज कर ली गई। उधर कराची में डाकू बेलगाम घूम रहे हैं और कोरंगी सनती एरिया पुलिस की कामयाब कार्रवाई। घरों और दुकानों को ताले तोड़कर चोरी करने वाला गैंग धर लिया गया। गिरफ्तार 5 कारिंदों में खवातीन भी शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि मुलजिमान को तकनीकी बुनियाद पर ट्रेस किया गया है और मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। उधर मॉडल कॉलोनी में डकैती की वारदात नाकाम बना दी गई है। 2 मुलजिमान ने नौजवानों से लूट मार की कोशिश की। नौजवान ने अपनी मोटरसाइकिल फेंकी और मौके से फरार हो गया। एक असलहा बरदार मुलजिम ने पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो नाकाम हो गया। दूसरी जानिब पाक कॉलोनी के इलाके वली मोहम्मद विलेज के करीब फायरिंग से नौजवान कत्ल। 25 साल ताहिर को मुनशियात फरोश गिरोह ने फायरिंग करके कत्ल किया और वर्षा का इस पर शदीद एहतजाज। शहर भर में रात गए फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात। गाजी गोट में नामालूम अफराद की फायरिंग से शबीर अहमद नामी शहरी कत्ल और सादी टाउन मैट्रोल और लियाकताबाद में दौरान डकैती मुजाहमत पर फायरिंग से 3 शहरी जख्मी हो गए। यहाँ खबर देते चलें आपको लाहौर से, जहाँ गाजियाबाद में घर की छत पर 2 लड़कियों को जिंदा जलाने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। तैयबा और मुआफिया को 3 माह कबल घर की छत पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई गई थी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अतीक मकतूला तैयबा का मंगेतर था। अतीक को शक था तैयबा का किसी और से ताल्लुक है। तैयबा की बड़ी बहन की शादी अतीक के बड़े भाई से हुई है। मुलजिम ने एतराफ़े जुर्म भी कर लिया। मुलजिम को जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल कर दिया गया। ऑडियो लीक्स कमीशन में जजेस पर हुकूमती एतराज़ात की दरख्वास्त पर फैसला आज सुनाया जाएगा। साबिक हुकूमत ने चीफ जस्टिस समेत जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब पर एतराज़ किया था। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी की जानिब ऑडियो लीक्स कमीशन की तश्कील और कार्रवाई चैलेंज की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 6 जून को फैसला महफूज किया था। और जड़ावाला की मसीही आबादी में तोड़फोड़ का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। आज 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। 16 अगस्त को जड़ावाला में बुलवाइयों ने कई घरों को आग लगा दी थी। 8 सितंबर का दिन पाक बहरिया के नाम। 7 और 8 सितंबर की दरमियानी शब पाक बहरिया का भारतीय नेवल बेस दवारका पर हमला। ऑपरेशन सोमनाथ में पाक बहरिया के 7 जंगी जहाज़ों ने हिस्सा लिया। सिर्फ 4 मिनट में भारतीय नेवल बेस आग का ढेर बन गया। पाक बहरिया की शदीद बमबारी से भारतीय एयरफोर्स का रडार भी ज़मीन बोस हो गया। पाक बहरिया के निडर और अपने 120 दौर में सिर्फ चंद मील की दूरी पर मौजूद भारतीय जंगी जहाज़ मैसूर और तलवार ने मदद की अपील का जवाब देने से ही इनकार कर दिया। भारतीय जंगी जहाज़ों ने जंग की बाकी मुद्दत खौफ के मारे बंदरगाहों में खड़े ही गुजार दी। 1965 की जंग में पाकिस्तानी फौज ने हिम्मत और बहादुरी का मुजाहिरा किया। 8 सितंबर को भारतीय फजाइया ने सख्त मायूसी के आलम में पाकिस्तान की गैर फौजी तंजीमात पर हमला किया। वजीराबाद, कुनूर, सरगोधा और सियालकोट के हॉस्पिटल्स और ज़लई अदालतें भारतीय फजाइया के निशाने पर थीं। मुख्तलिफ ममालिक ने भारतीय जारहियत की मुखालफत की। यहाँ आपको बताएंगे, भारत हमेशा से ही पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के दर पे रहा। सितंबर 1965 में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग का महाज खोल दिया। जंग के 8वें रोज पाकिस्तान आर्मी के कैप्टन नज़ीर अहमद, मेजर मोहम्मद फाजल, लेफ्टिनेंट मोहम्मद नईम अख्तर और मेजर अनवारुल हक ने दुश्मन के खिलाफ जवामर्दी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। जज्बा इसार की उम्दा मिसाल CMH पेशावर का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सफ़े अव्वल का किरदार। CMH पेशावर का शुमार बैनुल अक़वामी मेयार के अस्पतालों में किया जाता है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हो या कुदरती आफात, फौजी सिविलियन मरीजों को इलाज की सहूलियात फराहम की। अस्पताल का अमला फ्री मेडिकल कॉम्प्लेक्स का भी एहतमाम करता है। डॉक्टर
نو ما سمج علاج نه ملګ مطمئنو مخکم کړو بار هسپتالونو کې دوه سہولیات نو لکه دلته چې څنګه دي او دا ماشوم په دماکه کې هوښ شو د په مدرسه کې سبق او د مدرسې سبق نه راوته ورغلی نو دا پاغه کې دغه شوی و نو بیا د منګ نه باجوړ هسپتال تر باجوړ هسپتال نه کیم ته کیم والا دلته راو نو دا غو موږ ډیره غټه شکریا ادا کوو چې دا دلته ورساو د خسته علاج او خبره CMH Peshawar is a tertiary care military hospital. It comprises of 600 bedded and it is a first line hospital in war of terror. The hospital is unique in this specialty that it is providing and services to the civil population of the KPK also. This is the first ever center that has been established in KPK and very soon we will start with the training of the postgraduate students. सितंबर 1965 में भारतीय फौज का रात की तारीकी में लाहौर पर कब्जे का ख्वाब लिए पाकिस्तान पर हमला। 15 भारतीय इन्फेंट्री डिवीजन के नाकाम हमलों के बाद भारत हिजाम का शिकार हो गया। हेडक्वार्टर बुलाकर भारतीय मेजर जनरल निरंजन प्रसाद की धुलाई की गई। शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया से और यहाँ आपको बताएंगे डॉलर की ऊंची लगाम को लगाम लग गई है। 4 दिन में ओपन मार्केट में डॉलर 24 रुपए सस्ता हो गया। कीमत 331 से 307 रुपए हो गई। आज भी 5 रुपए की कमी हुई है। ओपन मार्केट में मुसलसल गिरावट के बाद डॉलर इंटरबैंक में भी सस्ता होने लगा। आज कीमत में 2 रुपए 4 पैसे की कमी वाक़ई हुई है। डॉलर सस्ता होने की वजूहात भी सामने आ गई। डॉलर की सट्टेबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन के मुस्बत नताइज आए। ज़ख़ीरा अंदोज हड़बड़ा गए। डॉलर की कीमत में कमी का क्रेडिट आर्मी चीफ को जाता है। जनरल आसिम मुनीर ने हमारे मुतालबे पर ब्लैक माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन कराया। करेंसी डीलर मलिक बोस्तान कहते हैं ओपन मार्केट रेट पहली बार इंटरबैंक से भी कम हो गया। कौम मायूसी का शिकार थी। आर्मी चीफ उम्मीद की किरण बनकर आए थे। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जफर पराचा ने कहा कि आर्मी चीफ की बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात में मईशत को दुरुस्त करने की यकीन दहानी खुश आइंद है। अजनास डॉलर समेत तमाम स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया गया। अल्लाह का शुक्र है डॉलर का रेट जो है वो 1 साल बाद इंटर बैंक का रेट प्री मार्केट का रेट इंटर बैंक से भी कम हुआ है। सबका क्रेडिट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब आसिम मुनीर साहब को जाता है जिन्होंने बड़ी हमारे कहने पे क्रैकडाउन किया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बड़ा मैं समझता हूँ इस वक्त जो पूरी कौम मायूसी का शिकार थी वो उम्मीद की किरण बन के आए हैं। पूरी कौम पाकिस्तान आर्मी के साथ है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर के साथ है और मैं समझता हूँ ये वक्त है अभी नहीं फिर कभी नहीं। जो ड्राइव शुरू की गई है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो मिले लोगों से और उनको एश्योरेंस दी है कि हम हर डिपार्टमेंट को ठीक करेंगे। तो अब जो एक तरह से ड्राइव चली है स्मगलर्स के खिलाफ तो वो भी हमने देख रहे हैं कि डॉलर का रेट भी नीचे आ रहा है। दीगर चीज़ों के रेट भी नीचे आ रहे हैं। हमने अभी देखा कि स्टेट बैंक ने भी कल फॉरेन एक्सचेंज जो पॉलिसीज है उनको रिस्ट्रक्चर किया जो कि बहुत एक अच्छा खुश आइंदे काम है जिसको मैं वेलकम। आर्मी चीफ के अहकामात पर ईरानी डीजल माफिया के खिलाफ सिंध रेंजर्स का क्रैकडाउन और रेंजर्स ने खुफिया मालूमात पर बलूचिस्तान और सिंध के बॉर्डर पर कार्रवाई की। तर्जुमान रेंजर सिंध के मुताबिक बंद मुराद चेक पोस्ट पर 4 मजदूर ट्रकों के खुफिया खानों में छुपाया गया मजमूई तौर पर 9000 लीटर ईरानी डीजल बरामद कर लिया गया जो गैर कानूनी तौर पर बलूचिस्तान से कराची मुंतकिल किया जा रहा था और 4 मुलजिमान मोहम्मद यासीन, सादिक करीम, बॉस वली और बाबू को गिरफ्तार करके 4 ट्रक और ईरानी तेल कब्जे में ले लिया गया है। सिंध रेंजर्स ने स्मगलिंग के मुकम्मल खात्मे तक कस्टम और दीगर इदारों के साथ मिलकर बिला इम्तियाज कार्रवाइयों के आज़्म का इजहार किया है। गिरफ्तार मुलजिमान ईरानी डीजल और ट्रक मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए कस्टम हुकाम के हवाले कर दिए गए हैं। आगे बढ़ेंगे और यहाँ आपको बताएंगे हुकूमती कोशिशें रंग ले आई हैं। बिजली के भारी बिलों में रिलीफ मिल गया। IMF ने दरख्वास्त जुज़वी तौर पर मंजूर कर ली। 200 यूनिट वाले बिलों को एक साथ में भरने की इजाज़त मिलने का इम्कान है। आखिरी तारीख के बाद भी बिल बगैर जुर्माने के जमा कराया जा सकेगा। ये रिलीफ सार्फिन को सिर्फ अगस्त के महीने के लिए दिया गया है। बिजली के गरीब सारिफिन के लिए अच्छी खबर। हुकूमती कोशिश ने दिखाया अपना असर। 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफिन को किस्तों में बिल भरने की इजाजत देने पर इत्तफाक हो गया। आखिरी तारीख गुजरने के बाद बिल अदायगी पर जुर्माना नहीं होगा। ये रिलीफ अगस्त के महीने के लिए दिया गया है। फैसले की हतमी मंजूरी भी निगरान विफाकी काबीना से ली जाएगी। तकरीबन 40 लाख बिजली सारिफिन रिलीफ से मुस्तफीद हो सकेंगे। ज़राए के मुताबिक IMF ने 201 से 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफिन को रिलीफ देने की तजवीज मुस्तरद कर दी है। IMF ने बिजली और गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन और रिकवरी पर भी जोर दिया है।
बिजली की चोरी अब नहीं होगी। हुकूमत का बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। लेस्को रीजन में बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। एक रोज़ के दौरान अहम शख्सियात समेत 330 बिजली चोर पकड़े गए। वफाकी दारुल हुकूमत में 130 FIR दर्ज हुई। 11 मुल्ज़िमान को धर लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बिजली चोरी के खिलाफ बड़े ऑपरेशन का फैसला कर लिया। सैप्को का भी बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन। सैप्को की 16 टीमें ऑपरेशन में हिस्सा लेंगी। की कमसिन मुलाजमा इंसाफ की मुतलाशी। फातिमा कत्ल केस मुलजिम असद शाह और डिस्पेंसर इम्तियाज़ मिरासी को अदालत ने मजीद 7 दिन के अदालती रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है, जबकि सना गुमशुदगी केस में भी मुलजमान को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। तो आपको बताते चलें कि कमसिन मुलाजमा इंसाफ की मुतलाशी है और फातिमा कत्ल केस मुलजिम असद शाह और डिस्पेंसर इम्तियाज़ मिरासी को अदालत ने मजीद 7 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है, जबकि सना गुमशुदगी केस में भी मुलजमान का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। यहाँ आपको बताएं, जज के घर में बच्ची पर बदतरीन तशद्दुद का केस। सिविल जज आसम हफीज को नौकरी से बर्खास्त करने की दरख्वास्त पर अहम पेशरफ सामने आ गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामले पर अदालती मुआवनीन मुकर्रर कर दिए। मुआवनीन में फैसल सिद्दीकी, जैनब जंजुआ और मरियम सलमान शामिल। अदालत ने वजारत इंसानी हुकूक और वजारत दाखिला को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को भी नोटिस जारी कर दिए गए। बहाउद्दीन में अफ्रीकी निजात खातून को बच्चों समेत बाजियाब करा लिया गया। पुलिस के मुताबिक पाकिस्तानी शौहर ने साउथ अफ्रीकी खातून और उसके 3 बच्चों को घर में कैद कर रखा था। सदर पुलिस ने छापा मारकर माँ और बच्चों को बाजियाब करा लिया। जनूबी अफ्रीका के खातून ने पाकिस्तान आकर पाकिस्तानी शहरी से शादी की थी। But the police from Mandi Bawadin, they helped me a lot. If they didn't help me, I was going to lose my life and I was going to lose my kids. I'm so grateful to the police of Mandi Bawadin. सैलाब ने तबाही मचा दी है। कसूर के 106 देहात और जलालपुर, पीरवाला और मुल्हिका इलाकों में 500 बस्तियां ताहाल पानी में डूबी हुई हैं। मुतासरीन बेयारो मददगार हैं। किसानों की आबादकारी सबसे बड़ा मसला बन गई है। चूनिया, कंगनपुर, दरिया सतलुज, ब्रिज शहबाज के मुकाम पर पानी की सतह में कमी वाक़या हुई है, लेकिन सैलाब मुतासरीन बेयारो मददगार हुकूमती इमदाद के मुंतसिर हैं। जलालपुर, पीरवाला में और मुल्हिका इलाकों की 500 से ज़ायद बस्तियाँ मुतासर हुई हैं। सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, जबकि बुरेवाला, दरिया सतलुज में पानी की सतह में मज़ीद कमी आ गई है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और मैदानी इलाकों में गर्म और मरतूब रहेगा। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से। एशिया कप के बाकी मैचेस खेलने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम कोलंबो पहुंच गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम लाहौर से खुसूसी परवाज के जरिए आज कोलंबो रवाना हुई थी। पाकिस्तान टीम के हमरा बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमें भी कोलंबो पहुंच गई हैं। पाकिस्तानी टीम आज आराम करेगी और कल ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेगी। पाकिस्तान टीम सुपर 4 राउंड के आइंदा 2 मैचेस में 10 सितंबर को भारत जबकि 14 सितंबर को श्रीलंका से टकराएगी। दोनों मैचेस कोलंबो में खेले जाएंगे। कोलंबो में तेज़ बारिश का सिलसिला जारी। एशिया कप के मैचेस मुतासर होने का खदशा। श्रीलंकन महकमा मौसमियात ने कोलंबो में आइंदा दिनों में भी बारिश की पेशगोई की है, जिससे एशिया कप के मैचेस मुतासर होने का खदशा है। पाकिस्तान ने एशिया कप के दौरान बारिशों से मुतासर होने वाले मैचेस की वजह से होने वाली माली नुकसान के अजाले का मुतालबा कर दिया। PCB ACC को ख़त। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ख़त में वेन्यू मुंतकिल करने के हवाले से एहतजाज किया। ख़त में कहा गया कि गैर पेशा वराना तर्ज अमल के एहतजाज के तौर पर यह ख़त लिखा जा रहा है। ACC की सतह पर फैसला साजी ने गैर पेशा वराना तर्ज अमल इख्तियार किया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड जेंटलमैन गेम का दुश्मन बन गया है। जय शाह की मैं न मानू की रट बरकरार है और एशिया कप मैचेस के लिए मजीद खतरा बन गई है। श्रीलंका में मुसलसल बारिश से सुपर 4 के तमाम मैचेस वॉश आउट होने का इम्कान पैदा हो गया है। जय शाह की मैं न मानू की रेट बरकरार। कोलंबो में बारिश लगातार, मैचेस खतरात से दो चार। कोलंबो में नॉन स्टॉप बारिश जारी। सिलसिला अगले 10 दिन तक मजीद चलने की पेशगोई। एशिया कप के तमाम मैचेस पर वॉश आउट की तलवार लटकने लगी। श्रीलंकन कैपिटल में मौजूद भारतीय टीम के लिए प्रैक्टिस दुश्वार हो गई। आज पहुंचने वाली दीगर टीमों के भी होटल तक महदूद रहने का इम्कान बढ़ गया। तमाम मैच वॉश आउट हुए तो पाकिस्तान सीधा फाइनल में जाएगा।
श्रीलंका और भारत के पॉइंट्स बराबर होंगे। मैचेस न होने पर नेट रन रेट नाफिज नहीं होगा और दूसरी फाइनलिस्ट टीम का फैसला टॉस के जरिए होगा। 17 सितंबर को फाइनल वॉश आउट हुआ तो दोनों फाइनलिस्ट मुश्तरका फातह करार पाएंगे। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत दाता गंज बख्श का 980वां उर्स के तकरीबात का तीसरा रोज़ है। मुल्क भर से हज़ारों अक़ीदतमंदों ने दरबार पर हाज़िरी दी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की भी दाता दरबार पर हाज़िरी, मज़ार पर फातिहा ख्वानी की। और अब आलमी मंजरनामे पर नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। फ्रांस की आला अदालत ने फ्रांस के स्कूल्स में तालिबात के अबाया पहनने पर पाबंदी के हुकूमती इकदाम को जायज करार दिया। फ्रांसीसी अदालत ने कहा स्कूलों में अबाया पहनने के पाबंदी मुसलमानों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक नहीं है। फ्रांस की हुकूमत ने गुज़श्ता माह स्कूलों में तालिबात के अबाया पहनने पर पाबंदी का ऐलान किया था। इंडोनेशिया में चेयरलिफ्ट के हादसे में 5 अफराद हलाक हो गए। हलाक अफराद में 2 मर्द और 3 खवातीन शामिल है। उम्र 19 से 24 साल के दरमियान है। 100 मीटर की बुलंदी पर पहुंचकर उसकी स्टील की केबल अचानक टूट गई थी। बरतानिया में दहशतगर्दी के इल्जाम में कैद साबिक फौजी एहलकार जेल से फरार हो गया। आबिद खलीफे के खिलाफ बरतानवी फौजी बेस पर नकली बम रखने के इल्जाम में लंदन की विंड्सवर्थ जेल में कैद था। और आखिर में आपको बताएं कि जमीन के मुआहिदे में बेहद कानूनी पेचीदगियां। हॉलीवुड कोर्ट ड्रामा फिल्म दी बैरल का ट्रेलर जारी। फिल्म 11 सितंबर को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।